अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तजिया के शुमारे में आपका खैर मकदम है। आज के शुमारे में हम बात करेंगे महकमा बिजली से वाबस्ता TDL और PDL मुलाजमीन की। बात की जाए इन TDL PDL मुलाजमीन की, हर एक इस हकीकत से बखूबी वाकिफ़ है कि महकमा बिजली के मुलाजमीन जो बैकबोन है वो यही TDL PDL है, जो किसी भी मौसम और किसी भी हालत में काम कर रहे हैं। अगर बात की जाए कोविड-19 की, जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इस हालत में भी ये मुलाजमीन अपनी जान की परवाह किए बगैर अपना फ़र्ज 24 घंटे बखूबी से अंजाम देते हैं। जनवरी 2020 में महकमा बिजली के इन मुलाजमीन ने एक स्ट्राइक कॉल दी थी अपने डिमांड्स को पूरा कराने के लिए। वो डिमांड्स लेकर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट से लेकर स्टेट लेवल तक स्ट्राइक कॉल दी और पूरी मीडिया ने स्ट्राइक कॉल को तोड़ किया, जो कि 18 से 20 दिनों तक चली। गर्ज हर जगह पे इन्होंने अपने डिमांड्स के बारे में प्रोटेस्ट किए, जबकि कुछ मुद्दत बाद चीफ इंजीनियर साहिब ने कॉल भी की थी इस ज़मन में। तो ये सब कवर करते करते हम जान गए होंगे कि इन महकमा बिजली मुलाजमीन की हकीकत क्या है। अगर बात की जाए इन मुलाजमीन की, तो हर जगह यही फोर फ्रंट बनकर काम करते हैं। तार का मसला हो तो यही TDL PDL आगे, मीटर की खराबी हो तो इन्हीं मुलाजमीन को हम आगे पाएंगे, बिल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो यही आगे होंगे, और ट्रांसफार्मर की रिपेयरमेंट के लिए हम इन्हीं TDL और PDL मुलाजमीन को आगे पाते हैं। हर जगह हम इन TDL और PDL मुलाजमीन को 24 घंटे अपना फर्ज अंजाम देते हुए पाते हैं। और अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं इन मुलाजमीन के साथ नाइंसाफ़ी होती है, जबकि हमने इनके लीडरान और सेक्रेटरीज के साथ इस ज़माने में बहुत बार बात की है, लेकिन नाइंसाफ़ी तो फिर भी होती आ रही है, जबकि ये मुलाजमीन रेगुलराइजेशन और वेजेस की डिमांड करते आ रहे हैं। बात की जाए इनकी DPC के बारे में, जो कि 14 जनवरी 2019 को लगी है, और टिल डेट को इन मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन या वेजेस का कोई ऑर्डर ही नहीं निकला। अगर देखा जाए इनकी सैलरी के बारे में, तो साल का इन मुलाजमीन को तो कभी 1000 से लेकर 5000 तक, तो कहीं महीने का 500 और साल का 5000। ये लोग अपनी जिंदगी बसर कैसे करते हैं? नाजरीन, ये फिक्र करने की बात है कि एक फ्रंट वॉरियर की जिंदगी 5000 से कैसे चलती आ रही है। क्या इनकी जरूरियातें पूरी हो सकती होंगी कभी या नहीं? और हम ये भी जानते हैं कि इनको बहुत सारे एक्सीडेंट्स का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे मुलाजमीन हैं जो कि अपनी जान गंवा बैठे और कई हैंडीकैपर होकर अपनी जिंदगी बसर करते रहे। इन सब चीजों का सामना करने के बाद इन मुलाजमीन को मिलता क्या है? नाजरीन, इस पर गौर करने की शिद्दत ज़रूरत है। ये बड़ा ही पेचीदा और फिक्र लम्हा है कि इन मुलाजमीन को दिया क्या जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रिटायरमेंट के बहुत बहुत करीब है, 20-20 साल, 18 साल, 15-15 साल से लोग जो है वो रेगुलराइजेशन की डिमांड करते आ रहे हैं, बट टिल डेट कुछ भी नहीं हुआ। इवन कंटिन्यूअस वेजेस की बात करें, उनसे महरूम रखा जाता है, जबकि स्टेट प्रेसिडेंट से बात की इस बारे में, या सर्कल प्रेसिडेंट, अगर हम बात सेक्रेटरी की करेंगे वगैरह जितने भी है, तो TDL PDL मुलाजमीन की सबसे पहली तमन्ना है कंटिन्यूअस वेजेस का, लेकिन आज तक इस नाम की कोई चीज आई ही नहीं इनके पास। गरज हर हाल में महरूम। तो नाजरीन, आज का जो तज्जिया है इसमें हम बात कर रहे हैं PDL TDL मुलाजमीन की, जो कि महकमा बिजली से वाबस्ता है। इनकी डिमांड्स खाली यही है कि कंटिन्यूअस वेजेस और रेगुलराइजेशन ऑर्डर्स जल्द अज जल्द इजरा किए जाएं, और DPC के बाद भी ऑर्डर्स देखने को नहीं मिलते हैं। नाजरीन, नेबरहुड में अगर बात की जाए इन मुलाजमीन की, तो सबसे कम बसर जिंदगी तो यही मुलाजमीन जिया करते हैं। हर तरह से इनकी जिंदगी मफलूज है। कभी तो खाना नहीं होता, कभी तो रोटी नहीं, और कभी तो समाज से अलग देखा जाता है इनको। ये हालात है इन मुलाजमीन की। कभी तो महकमा या हुकूमत को इन पर तरस खाना चाहिए था। इनकी हालत तो हर कोई वाकिफ है, इनकी हालात से तो गरज हर कोई वाकिफ है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से इनका अपना महकमा टस से मस नहीं होता।
آج کے شمارے میں بس اتنا ہی. اپنے میزبان پیرزادہ عادل کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.